तमाम छोटे छोटे इख्तलाफात को छोड़ दो, उम्मत को जोड़ दो, उम्मत को मुत्तहिद करो। आज उम्मत मुस्लिमा के सामने इतने सख्त चैलेंजेस हैं, अगर हम मामूली चीज़ों पर बिखर गए और टूट गए फिर हम उनका तदारुक नहीं कर सकते। आज तो छोटे छोटे मसलों को नज़रअंदाज करना है, एक तरफ छोड़ना उनको है और उम्मत की बहबूद के लिए, मजमूई उम्मत के फलाह के लिए हमें काम करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आप बखूबी देखते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात चल रहे हैं, चाहे हम सियासी तौर से जाने या हम इनफरादी तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात को जाने। नाज़रीन किराम, आए रोज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो है मंशियात की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। आए रोज जो हमारे बहनें वो भी गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के मारूफ आलम दीन मुफ्ती मुजफ्फर साहब का दौरा था चिनाब वली के अंदर, और उन्होंने चिनाब वली के मुख्तलिफ अजला के अंदर अपने खिताब किए। बहरहाल ज़िक्राम, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुस्तफा, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों की कदरदानी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ मुसलसल इन दिनों में लग रहे हैं, आप लोगों ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह जज़ाए खैर दे दे। मुस्तफा, आपका दौरा जो है चिनाब वली के अंदर रहा और आपने मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी तरह से लोगों को समझाया अपने बयान से। आप मुझे बता दीजिए कि नौजवानों को, यहाँ के लोगों को किस तरह जो है क्या करने की ज़रूरत है। मैं तो एक बात अर्ज करूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ खराबियाँ हैं नौजवानों में, लड़कों में और लड़कियों में, ये यहीं की बात नहीं, अब तो पूरा वर्ल्ड इसके साथ मुतासिर हुआ है। अलबत्ता जब तक किसी कौम में कुछ नौजवान, कुछ दीनदार, फिक्रमंद हों तो उस वक्त हमें ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिक्रमंद बने और इन जो खराबियां हैं और जो परेशानियां हैं, अगर हम हिकमत के साथ इनके तदारुक की कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह उसका बेहतर नतीजे निकाल सकते हैं। कल जुमे के मौके पर मैंने अर्ज किया था कि ठीक खराबियां हैं, लेकिन वो ज़माना याद रख लो 1400-1500 साल पहला, उस वक्त तो ज़बरदस्त खराबियां थी, लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर उठे, उन्होंने हिकमत, तदब्बुर और अल्लाह की रहनुमाई से काम शुरू किया। ऐसा मुआशरा वजूद में आ गया कि ज़ेर आसमान के नीचे और ज़मीन से ऊपर ऐसा कोई मुआशरा देखा नहीं गया, जिनको हम कहते हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। वही मेहनत, उसी तर्ज की मेहनत हमें करनी है। हमें जाना है, घर घर जाना है और मुतासिर अफराद से मिलना है। सिर्फ वाज़ो बयान से इसका मसला नहीं हल हो सकता है। इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत को भी सामने आना है, इसमें तो वालिदैन को भी सामने आना है, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं उनको भी सामने आना है, उलमा और आइम्मा उनको भी सामने आना है। सब मिलकर एकजुट होकर जब हम इस बीमारी के तदारुक की फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका बेहतर नतीजा निकाल सकते हैं। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। नाउम्मीद तो वहाँ हो जाएगी जहाँ कोई दीनदार ही नहीं होगा, जहाँ कोई फिक्रमंद नहीं होगा। जहाँ फिक्रमंद लोग मौजूद हैं, जहाँ दीनदार लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उनकी फिक्रमंदी से दीन आ सकता है और बुराई का खात्मा हो सकता है। अलबत्ता तदब्बुर की ज़रूरत है, हिकमत की ज़रूरत है, दानाई की ज़रूरत है। और इन चीज़ों से जो कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अगर इसको सामने रखकर उलमा की निगरानी में, सुलह की निगरानी में और हुकूमत जो है बरसदिकदार हुकूमत या पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एतमाद में लेकर हम काम करेंगे, मेरे ख्याल में बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। मुस्तफा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस वक्त अगर हालात देखे जाएं तो मुख्तलिफ आलम दीन हैं और आलम दीन की दावत देते रहते हैं, लेकिन नौजवान लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, तो हमें सबको क्या एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, आज तो जरूरत है। तमाम छोटे छोटे इख्तलाफात को छोड़ दो, उम्मत को जोड़ दो, उम्मत को मुत्तहिद करो। आज उम्मत मुस्लिमा के सामने इतने सख्त चैलेंजेस हैं, अगर हम मामूली चीज़ों पर बिखर गए और टूट गए फिर हम उनका तदारुक नहीं कर सकते। आज तो छोटे छोटे मसलों को नज़रअंदाज करना है, एक तरफ छोड़ना उनको है और उम्मत की बहबूद के लिए, मजमूई उम्मत के फलाह के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। मुस्तफा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और ख़ास करके खित्ता चिनाब के नौजवानों के लिए कुछ 3 नसीहतें आप करें।
जी, एक नसीहत तो मैं ये करूँगा, खुद दीन के साथ जुड़े रहो। दीन के साथ खुद जब जुड़े रहेंगे तब आप दूसरों को दीन की दावत दे सकते हैं। ये तो हमारे बुजुर्गों का फरमान भी है, जो अपनी इस्लाह की खुद फिक्र न कर सके वो दूसरों का फिक्र नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह ने आपको दीनदार बनाया है, आपको दीनदारों के साथ वाबस्ता रखा है। इस पर आप शुक्र भी कीजिएगा और दीन में मजीद आप मेहनत कीजिएगा अपने ऊपर। पहले हम खुद दीनदार बने, उसके बाद अपने तक ही दीनदारी न रखें। मसलन आपका जो ये अबाबिल है, ये तो फलाही काम बहुत कर रहा है, फलाही काम में ये भी तो दाखिल है कि उम्मत को आप रोकेंगे बुराइयों से। लड़के के पास पैसा है, पैसा खूब खर्च कर रहा है और अपनी सेहत भी खराब कर रहा है, अपनी दौलत भी खराब कर रहा है। उनके बारे में तो मैं आपको एक बात अर्ज करूं, वाजो बयान से तो ठीक है, मसला कुछ हो जाएगा हाल, लेकिन असल मकसद है कि जो लड़के इसमें मुलव्वस हैं इन बुराइयों में, उनसे हमें डायरेक्ट मुलाकात करनी है, मोहब्बत, प्यार, अजमत और शौक से उनको समझाना है। इंशाअल्लाह जब हम ये दूसरा काम करेंगे, उल्फत उनके साथ जाएंगे, जैसे तबलीग वाले जाते हैं, हर फर्द के पास गए और जब जो गए तो बहरहाल नमाज के लिए तो किसी को उन्होंने खड़ा कर ही लिया। अगर हम फर्दन लोगों के पास जाएंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इस बुराई से वापस आएंगे। तीसरी चीज जो मैं आखिरी बताऊंगा वो तो इखलास है, इखलास और इस्तिकामत है। इखलास अगर हमारे पास मौजूद है तो अल्लाह के हम बरी हो जाएंगे और इसके बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। अल्लाह रियाकारी से हिफाजत फरमाए और इस्तिकामत, और डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, नाउमीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, जुर्रत के साथ आगे बढ़ेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहेंगे, इंशाल्लाह बेहतर नतीजा निकलेगा। आखिरी सवाल मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने कहा कि पहले दौर में काफी खराबियां होती थी, लेकिन एक इंसान उठ के पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो आज हर घर में पढ़ा लिखा इंसान है, हर घर में आलिम है, अगर देखा जाए हर दीन को जानने वाला है, तो आखिर सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो मैंने बताई थी बात, शायद आपने वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए। जो एक आदमी उठा था इस माहौल को बदलने के लिए, उसकी कैफियत तो ये थी जो कुरान में बयान किया गया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफा। उनको तो एक तड़प सी लगी थी, एक जज्बा था, एक शौक था कि मैं इन बुराइयों को तदारुक करूंगा। जानने वाले तो हैं बहुत, ये तो सही बात है, हर घर में है जानने वाले हैं, उलमा है, बाकी चीजें हैं, लेकिन वो तड़प तो होनी चाहिए कि हम इस बुराई से रोकेंगे। जैसे बच्चा हमारा जा रहा है आग की तरफ, हम उसको आग की तरफ जाने नहीं देंगे, बहुत कुव्वत से, बहुत हिकमत से उसको रोकेंगे। अगर वो जज्बा हमें पैदा होगा, जो जज्बा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, उनके पास मौजूद था, ये तो मसला हल हो जाएगा। जानना काफी नहीं है, जानने के बाद तड़प और जज्बा और शौक होना चाहिए। जब अगर ये शौक पैदा, जब मसला हल हो सकता है। जानने से क्या कोई मसला हल, आप पूरी दुनिया को आलिम बना दो, शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, बुराई से रोकने का इरादा नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मसला ये था, उनके पास तो वो जज्बा और शौक था, हमें वो शौक और जज्बा पैदा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमें कीमती वक्त देने के लिए। आप लोग बहरहाल दीनदार हैं, नौजवान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी दुआएं हैं, आप काम करते रहें, अल्लाह आपको हिम्मत देगा और आपको इखलास और इस्तिकामत भी अता फरमाए, और उलमा के साथ जोड़ने की अल्लाह हमें भी और आपको भी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मशहूर शेखुल हदीस मुफ्ती मुजफ्फर साहब थे। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ये दीन की दावत देने जाते हैं और नौजवानों को, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को दीन पर लाने की कोशिश करते हैं। और हम सबको चाहिए आगे बढ़कर नौजवानों को, बुजुर्गों को आगे आए और दीन का काम करे। लोगों को, जो भटके हुए लोग हैं, सबसे पहले हमें खुद अमल करने की जरूरत है और उसके बाद हमें तमाम लोगों को दीन हक बोलने की जरूरत है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथी अनजर अयूब के साथ। खुदा हाफिज।